अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर। वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई, सोनमर्ग के लिए निकल गए हम। ठीक है, तो वेदर व्यू माशाल्लाह आप देखिए कितना बेहतरीन और कितना बेहतरीन है। ठीक है, देखिए गांव वगैरह नीचे आप देखें तो बेहतरीन घरां दिखते। नज़ारा देखिए पहले, उसके बाद बाकी की स्टोरी मैं सुनाते रहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा। ज़बरदस्त माइनस में चल रही सर्दी। ओ हो, तकरीबन 4 या 6 माइनस है। सो सर्दी है यहाँ पे सोनमर्ग में ज़्यादा है सर्दी। ओ बुरा हाल हो रहा। बेहतरीन, शुक्र है गाड़ी में नहीं सोए, अल्लाह के बंदे मिले थे। ओ वो स्टोरी सुना तो आप पहले व्यू देख लीजिए बेहतरीन। क्योंकि सोनमर्ग जैसे कि गुलमर्ग वगैरह है, गुलमर्ग में बर्फ़ वगैरह तो नहीं थी उतनी, पहाड़ों पे थी। शट अप, मैं बात कर रहा हूँ। तो सोनमर्ग में एक ज़ीरो ग्रेविटी बल्कि एक एरिया है, वहाँ पे है सो बर्फ़ मिलेंगी अपने को। और हुआ तो सोनमर्ग में भी बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले सोनमर्ग में भी बर्फ़ हुई थी कहते। तो लेट्स सी, देखते हैं। बेहतरीन नज़ारा, जाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हम सोनमर्ग के लिए। तो कल रात का पहले क़िस्सा सुनाऊंगा, मैं बड़ा बेताब हूँ वो क़िस्सा सुनाने के लिए। रात में एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग रात में जैसा सोनमर्ग से मैं बोला, जैसे कि आपको रात के वीडियो में बोला, 30 किलोमीटर दूर है हम लोग। तो अभी कहीं जगह देख के सो रुक जाएंगे, क्योंकि फिर टनल आता वगैरह वो है बल्कि। तो हम एक जगह रुके, रुकने के बाद है सो चाचा से पूछे, चाचा यहाँ गाड़ी लगा सकते? क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम तक हम लोग जगह ढूंढे, मतलब इतना काफ़ी टाइम के 10 किलोमीटर हो गया हम लोग ढूंढते ढूंढते। तो एक दुकान थी, मस्जिद थी सामने, अच्छी खासी बड़ी मस्जिद थी। हाँ भाई, मस्जिद के सामने अच्छा रहता सामने, बल्कि हम लोग वहाँ सोच के चाचा के पास गए दुकान पे। चाचा को पूछे, चाचा यहाँ पे सो गाड़ी लगा सकते क्या गाड़ी में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो भैया, मुश्किल नहीं है। मैं बोला मस्जिद है सामने, बाथरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो? तो हाँ हाँ कर सकते आप गाड़ी लगाओ। तो छोटी जगह थी, गाड़ी ऐसे सीधा लगाएंगे बोल के बड़ा एडजस्ट कर लेते हुए गाड़ी लगाए। तो बाथरूम जाना है बोल, तो भाई वहाँ से दो भाई खड़े हुए थे, उन्होंने आए बाथरूम जाना है बोल, तो तीनों थे का एक्चुअली। तो एक बंदा बोला ठीक है आप मुश्किल नहीं, आप आ जाओ, मैं बाथरूम बता दूँ कहाँ पर है। क्योंकि मस्जिद के बाजू है सो एक अलग गेट है, वहाँ से नीचे से जाना है वहाँ पे बाथरूम को। तो फिर भाई है सो और एक भाई बोले, भाई वो मस्जिद का बाथरूम सही नहीं रहता, आप आओ हमारे घर में। बोला नहीं 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 नहीं, आप आओ बोल के बोले। ठीक है, बल्कि उनके घर में गए, गर्म पानी है बाथरूम में सुबह माशाल्लाह, तो वहाँ यूज़ करो बोल के बाथरूम में गए। जाने के बाद अब उन्होंने दावत दिए, आइए घर में बल्कि। और यकीन मानिए 2 दिन से है सो मेरी ख्वाहिश थी कि भाई कोई है सो कश्मीरी मिले, जिसके घर में मेहमान नवाजी हो, जिसके हम घर में जाए, उनका घर का रहन सहन देखे, रिवाज देखें वहाँ क्या है क्या नहीं। तो ये ख्वाहिश थी भाई, दावत दिए। तो हर कोई बोलता ना भाई, और यहाँ पे माशाल्लाह कश्मीर में ऐसे मोहब्बती लोग हैं, हर कोई खाने पे बुलाता, घर पे बुला रहे। तो इन्होंने काफ़ी फोर्स करे, नहीं 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 बोलने के बाद, नहीं भाई आपको माइनस में सर्दी है, आप गाड़ी में कहाँ सोते, गलत बात, हम हैं तो। फिर हमारे जब अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारा एक भाई है सो बाहर सर्दी में सो रहा था, तुम्हारा इतना बड़ा घर दिया मैं, तो नहीं आप आना ही आना। और ऐसे मीठे बात और इतनी बेहतरीन, उनकी बात पे मैं फ़िदा हो गया। मैं बोला बिल्कुल भाई चलिए, मैं आ रहा हूँ, अब आपको मेहमान नवाजी आपके पास बोलता हूँ। ठीक है भाई बोल के सामान वगैरह ले लिए हम, सामान वामान ले लेके कर लेके है सो घर में गए। माशाल्लाह भाई का नाम है मुदस्सिर। ठीक है, मुदस्सिर भाई जो हम आपको घर में लेके गए, उनके फिर वालदा आए, वालदा आके बुलाए, नहीं आओ बेटे आप वहाँ कहीं कुछ होते हैं, आप आओ गाड़ी में, घर में आओ, गाड़ी में नहीं सोना वो है बल्कि बोले होना। ठीक है बल्कि फिर हम मुदस्सिर भाई के घर में गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने पूरा एक कमरा दे दिए। पहले तो घर में गए, जाने के बाद उनके घर में कैसा सिस्टम है बोले तो, जहाँ अपन बैठते एक रूम था, जहाँ अपन बैठते वहाँ नीचे से आपको ऐसा गर्माहट आती ज़मीन में से। तो उन्होंने घर ऐसा बनाए
के जब ज़मीन रहती ना ये बैठने की, उसके नीचे एक गैप है, वो गैप में उन लोग आग लगाते। तो ऊपर ज़मीन पे अपन जहाँ बैठते वहाँ पे है सो मस्त गर्माहट आती। मैं बोलूँ ना, ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसी मोहब्बत कश्मीरियों की, सलाम है बे इनकी मोहब्बत पे, इनकी मेहमान नवाजी पे, इनके अखलाक पे। यकीन मानिए इतने मोहब्बती। फिर मुदस्सिर भाई बोले चलिए हम लोग फिर इशा की नमाज़ पढ़े। और मस्जिदाँ भी भाई मैं बोलूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त बोल तो ज़बरदस्त मस्जिदाँ भाई, बहुत बोल तो बहुत बेहतरीन। इतने खूबसूरत मस्जिदाँ हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उतने खूबसूरत मस्जिदाँ हैं। खैर मस्जिद में गए, जाके नमाज पढ़ लिए। घर पे आने के बाद भाई बोले नमकीन चाय पियेंगे आप या कोसी, क्योंकि उन लोग नमकीन चाय पीते, शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करते। नमकीन चाय कैसी है बोले तो नमक डाल के बनाते। वो एक अलग पत्ती आती जो जिसको है सो 1-1.5 घंटा कुछ पकाना रहता। 1-1.5 घंटा पकाने के बाद है सो जब जाके है सो वो डिकाशन बनती, फिर उसमें दूध डाल के पानी डाल के फिर और पकाते, उसमें फिर नमक डालते, जब जाके नमकीन होती। तो भाई नमकीन चाय ला के दिए, रोटी ला के दिए, फिर हम बैठे पूरे। फिर मुदस्सिर भाई के वालिद साहब भी आए, मुदस्सिर भाई के वालिद साहब, वालदा, फिर उनके छोटे भाई सब आके हम लोग रूम में बैठे। बेचारे ब्लैंकेट लाए, पूरी ब्लैंकेट उड़ा दिए। और एक छोटा मटकी टाइप में, मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप डालूंगा उसको क्या नाम बोलते नहीं पता, वो एक छोटा सा मटकी टाइप में है वो। तो वो मटकी टाइप में है सो हमको बिठाया, उसमें आग रहती, कोयले का है सो पूरा आग रहता उसको है सो अपने ब्लैंकेट के अंदर वगैरह डाल लेना। तो जब जाके है सो पूरा गर्म भाप है सो आपको लगती, क्योंकि सर्दी माइनस में चल रही सो है यहाँ पे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन मेहमान नवाजी, बड़ा फोर्स करे। फिर बातचीत हुई हमारी कश्मीर के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, उनके बारे में। फिर बाद में हमको फिर खाने पे उन्होंने बहुत फोर्स करे। और जो हम खाना खाए स्पेशल, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। वो जो खाना है वो एक पहाड़ों पे एक सब्ज़ी रहती, जैसा अपनी पालक वगैरह सब्ज़ी रहती ना, वैसा एक पहाड़ों पे रहती। तो मुदस्सिर भाई के फुप्पू आए हुए थे, तो उनके लिए स्पेशल मुदस्सिर भाई के वालदा, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अच्छे एजिड है माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर उन लोगों की मेहनत, उन लोग यहाँ पे जो एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों की जो हलचल होती, उस वजह से उनकी सेहत माशाल्लाह इतनी अच्छी है। तो उन्होंने मुदस्सिर भाई के फुप्पू आए बोल के ख़ास कर उन्होंने जाके पहाड़ों पे एक सब्ज़ी मिलती वो लेके आए। तो यहाँ पे पहले ज़माने में वलियाँ आए थे यहाँ पे, तो जब वलियाँ आए तो उन्होंने वो वली है सो बताए थे कि ये सब्ज़ी है सो बहुत ताकत रहती है उसमें और बहुत फ़ायदेमंद रहती। तो पहाड़ों पे चढ़ के, काफ़ी पहाड़ है भाई ऊपर, उस पे से चढ़ के उन्होंने लेके आए थे, वो स्पेशल डिश थी। उसमें मटन डाल के है सो उन्होंने बनाए थे सालन, देखने में एकदम हरा एकदम, ठीक है, कभी कभी काला भी दिख जाता वो आपको वीडियो में। वो सब्ज़ी है सो भाई खाओ बोले। फिर बाद में रिश्ता बनाए, जो हम शेर कश्मीर ढाबे में खाए थे, वो रिश्ता बनाए थे। तो वो रिश्ता और वो सालन, और उसके बाद है सो फिर अपने क्या चिकन का सालन था, फिर और एक सालन था, फिर चावल माशाल्लाह मोटे मोटे बड़े टेस्टी। फिर खाना खाए, मुदस्सिर भाई भी बैठे हमारे साथ। फिर हम लोग खाना वाना खा लेके कर लेके इतना फोर्सली खाना खिलाया, मैं बोल रहा हूँ ना हलक तक खा लिया हम लोग। इतने मोहब्बती मुदस्सिर भाई के वालदा भी, वालिद साहब भी माशाल्लाह, नहीं खाओ बेटे बोल के खाना वाना खाए। हम लोग बातचीत कर लेते बैठे, उनकी हिस्ट्री जाने क्या है। मुदस्सिर भाई दिल्ली में जाके पढ़े थे, तो माशाल्लाह बीटेक कंप्लीट करे हुए हैं उन्होंने। तो इतने अच्छे मोहब्बती इंसान, इतने अच्छे मोहब्बती, मैं बोल रहा हूँ ना, हालांकि मैं दुबई घूमा, कर्नाटक घूमा, तमिलनाडु घूमा, हैदराबाद में तो हम रहे, निज़ामाबाद में, हर जगह तकरीबन घूमने का शौक़ मेरे को बहुत, मैं हर जगह का देखा मेरी ज़िंदगी में। मैं एक मेहमान नवाजी, एक खुलूस, एक मोहब्बत बोलते, एक मेरे भाई को मानता हूँ मैं, जावेद बोल के, जो दुबई में है, उसकी मोहब्बत हाई लेवल की है। एक दूसरी बोले तो मैं कश्मीरियों को देखा भाई, यकीन मानिए इनका बस चला तो इन्हों अपना चमड़ा काट के रख देंगे आपके लिए, अगर से आप तकलीफ़ में हैं तो। इतने मोहब्बती, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना दिल खुश हुआ, इतना इमोशनल हो गया मैं, क्योंकि एक तो घर से 13-14 दिन से दूर है, एक नई जगह पे है, तो एक अलग ही इमोशनल हो रहा था। कल सुबह से घर वालों की याद आ रही थी, मगर जब इन लोगों से मिला तो भाई इतनी मोहब्बत मिली। और एक दिल में डर रहता, जब नई जगह आते आप तो कैसे लोग रहते कि क्या है कि बोल के, एक दिल में डर रहता।
जब इन लोगों से मिला ना मैं, वो डर वो सब चीज़ चले गया माशाल्लाह। उसके बाद भाई उनके घर वाले, उनके लेडीज़ कमरे में है सो, कमरा है सो स्पेशली इतने मोटे मोटे गद्दे बिछा के, मैं आपको रात में वीडियो बताया ना, मोटे मोटे 3 ब्लैंकेट ना लगा के, अंदर से हीटर लगाए उन लोगों, वो हीटर लगा के अंदर है सो गर्म पानी का एक रहता है एक बॉक्स टाइप में, वो रखे कि अंदर गर्म रहना बोल के। फिर बाद में हम लोग सो गए, रात में तकरीबन 12 बजे सो गए, तो नींद का पता ही नहीं चला। ठंडो, वो हीटर के बावजूद भी ठंड इतनी ज़बरदस्त थी, फुल ओढ़ के सो गए। सुबह 9:30 बजे नींद उशार हुई, टाइम देख के मैं हैबत से उठा के, अरे भाई नहीं जाना है बोल के उठे। उठने के बाद भी बेचारे फिर पूरा है सो, जब भी आओ बाथरूम जाना रहो, कहीं पर भी जाना हो, पूरा छोड़ने हारे करे। करने के बाद फिर नाश्ते में है सो, अब जाहिर सी बात है अपन शक्कर की जैसा दूध पत्ती शक्कर की चाय पीते, तो उन्हें फिर स्पेशली बोल के, फैमिली को बोल के बनाने लगाए। उसके साथ रोटी थी, फिर कश्मीरी एक रोटी है वो बनाए, फिर एक केक था, वो सब चीज़ें ला के अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिए हम लोग। नाश्ता करने के बाद है सो फिर भाई है सो पूरा एक्सप्लेन करे कि कहाँ जाना, कैसा घूमना। तो यहाँ पे आगे जाके थोड़ा है सो कारोबार वाले हैं, घोड़े वाले हैं, आप किसी को पैसा मत देना, आपकी खुद की गाड़ी है, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जल्दी जाके फिर रिटर्न में आना। मैं बोला नहीं भाई, रात में मैं सोच लिया था कि भाई बड़ा इमोशनल भी हो गया था, मैं रात में सोच लिया था कि इन लोगों के लिए कुछ करेंगे लाजिम। तो मैं बोला नहीं भाई, आपको आप हैदराबादी बिरयानी खाए बोलते ना, हैदराबाद की नहीं खाए, हम बना लेते कभी कभी। तो मैं बोला आपको मैं अपने हाथों से बिरयानी बना के खिलाऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप शाम में, मैं शाम में एक ही शर्त पर रुकता हूँ, बिरयानी मैं बना के खिलाता हूँ, पूरा सामान लाता हूँ मैं बना के। नहीं माने ही नहीं उन्होंने तकरीबन। मैं बोला देखिए, अगर से आप हाँ बोले तो मैं यहाँ रिटर्न में आते हो तो रुकूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं रुकूंगा। बोलता हूँ ठीक है भाई ठीक है, आप आ जाओ शाम में देखेंगे। मतलब देखेंगे नहीं, आप ज़बान दो कि हाँ भाई शाम में आप है सो, आप खुद सामान लाना, फिर आप खुद बिरयानी खिलाना, तो जब भी मैं रुकूंगा। वो तो ठीक है बल्कि उनसे वो डील हुई, क्योंकि दिल में ऐसा है कि उन लोगों के लिए कुछ करूं। अभी अपने होते हाथ में कुछ है नहीं, कोई चीज़ें है नहीं, मगर जितना हुआ उतना इंशाल्लाह इरादा है कि उनको मैं अपनी मोहब्बत की तरफ से कुछ तोहफ़ा दूं, कुछ बना के खिलाऊं, कुछ अपनी मेहनत से करूं। तो इंशाल्लाह वादा करा कि शाम में उनके पास ही जाऊंगा, बिरयानी बनाऊंगा, बिरयानी बना के सबको बोल दिया मैं ऑलरेडी कि शाम में बिरयानी बनाऊंगा बल्कि अपने हाथों से। तो उन्होंने राज़ी हो गए, तो फिर बिरयानी बना के शाम में खिलाना है, तो शाम में वहाँ जाना है समझिए। तो ये क़िस्सा हुआ, इतनी मोहब्बती। तो अब जो आने वाला है, सोनमर्ग का टनल आने वाला है, तो वो सबसे बड़ा फेमस। तो यहाँ कुछ वीडियोग्राफी और फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। जब तक के लिए चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, अब सोनमर्ग का टनल में इंशाल्लाह अपन एंटर होने वाली है, तो सामने दिखाइए आप। तो अब ये मंज़र है, देखिए सोनमर्ग टनल। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। हमारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह ये सब चीज़ें हो गए। अब जाना है सोनमर्ग। ये काफ़ी फेमस है कश्मीर में, जैसे कि अटल टनल फेमस है, वैसे ही सोनमर्ग टनल फेमस है माशाल्लाह। तो देखिए, ये था मंज़र। भाई है सो अभी फ़ोन करे, मुदस्सिर भाई भी, कहाँ तक पहुँचे भाई, जल्दी जाओ, आप लोगों का शाम में आपको जल्दी आना है। अगर से सोनमर्ग में आपको बर्फ़ मिल गई तो आपको है सो 0 पॉइंट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 0 पॉइंट है, वो मैं जैसा ज़ीरो ग्रेविटी बोल रहा था, 0 पॉइंट है वो। तो 0 पॉइंट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 पॉइंट में फिर ज़्यादा बर्फ़ रही तो आपको गाड़ी स्लिप होती, और बहुत डेंजर रोड है। तो इस वजह से आपको सोनमर्ग में अगर से आपको अच्छी जगह मिल गई, बर्फ़ मिल गई अच्छा, तो आप वहीं फ़ोटोशूट वगैरह कर लेके रिटर्न आ जाओ, वो बल्कि भले। तो अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द जाना है। एग्जैक्ट सोनमर्ग का जो है 13 किलोमीटर 20 मिनट है। अगर से वहाँ पे इंशाल्लाह बर्फ़ मिल गई तो जो ख्वाहिश है, जो मंजिल है जिसके लिए आए, वो उसका फिर दिल कंप्लीट हो जाता है, ख्वाहिश पूरी। क्योंकि बर्फ़ अभी तक तो हमको गिरती हुई या फिर ज़मीन पे भी बहुत सारी वो नहीं मिली, क्योंकि अब 21 और 22 के बाद है सो बर्फ़ होने वाली है। अब तक तो हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुई। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ से टनल के बाद का क्या मंज़र रहता, क्या चीज़ रहती। तो मगर मुदस्सिर भाई, अल्लाह उनको अच्छा रखो, बहुत हेल्प करे। उनकी मेहमान नवाजी, मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज़ तो देखने में मिली भाई, जितना भी मैं घूमा,
कश्मीर की मेहमान नवाजी सबसे लाजवाब, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाई लेवल की मोहब्बत, हाई लेवल का भाईचारा, पूछिए मत। मुदस्सिर भाई तो सुना रहे थे कि लास्ट टाइम जब बर्फ़ हद से ज़्यादा गिरी थी तो रोडों पे जब हद से ज़्यादा बर्फ़ हो जाती तो कई रोडा बंद हो जाते और गाड़ियाँ फंस जाते, जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ियाँ स्लिप होते वगैरह, बहुत मुश्किल होती। तो टूरिस्ट वगैरह, नॉन मुस्लिम वगैरह उन लोग फंस गए थे, तो उन लोग उनको भी घर में जगह दिए थे, रहने दिए थे। जब एक वक्त के बाद 2022 या 23 की बात सुना रहे थे उन्होंने। तो बहुत बोलते बहुत मोहब्बती है माशाल्लाह। उनसे मिलके बड़ा दिल खुश हो गया और बहुत कुछ सीखना है उनसे। तो उनसे बातचीत भी हुई, उनकी कुछ नहीं तो कश्मीर की मेहमान नवाजी सीखना। अपने माहौल में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। कोई बाजुक गिर के पड़ा हुआ है, मर रहा भी तो है, सो लोग है सो चल जाते, मसरूफियात ऐसी रहती या फिर ऐसो देखते ही नहीं, वो चीज़ नहीं है। मगर यहाँ पे ऐसे अखलाक है, यहाँ पे ऐसी चीज़ है माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन मेहमान नवाजी कश्मीरों से सीखना। तो ये देखिए अटल टनल बोल रहा हूँ, सोनमर्ग का टनल ख़त्म होने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह। कम से कम 3 किलोमीटर के ऊपर तो था ये टनल, 3 किलोमीटर तक। अब यहाँ से निकलने के बाद जब बर्फ़ पड़ती ना तो ये पूरा पहाड़ बर्फ़ से भरे हुआ रहता, मगर अभी बर्फ़ तो नहीं दिख रही। चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं बर्फ़ है या नहीं है। थैंक यू फॉर सेफ ड्राइविंग, विज़िट अगेन। ज़रूर ज़रूर, ज़िंदगी में तो फिर से आना है। हमारे क्या नाम फिर भूल गया मैं, मुबश्शिर भाई की शादी में आना है। बोला उनको शादी आपकी रही, आप दावत नहीं भी दिए तो मैं आने वाला हूँ बोल के। तो चीखा मारो, अब बर्फ़ के पहाड़ दिखने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन नज़ारा। क्या पहाड़ा हैं भाई, क्या पहाड़ा हैं, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ताला की कुदरत देखो। वो पहाड़ों पे भी पूरे झाड़ लगे हुए, पूरे स्ट्रेट है वो झाड़। पहाड़ पूरा चढ़ाव पे है मगर झाड़ पूरा स्ट्रेट है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत की कुछ और ही बात है, जिसकी कोई आप अंदाज़ा, खूबसूरती, कोई चीज़ लगा ही नहीं सकते, उतना बेहतरीन है। देखिए सोनमर्ग 3 किलोमीटर, कारगिल 123, लेह 348। क्या खूबसूरती है देखिए। ये चीज़ आपको, खुदा की कुदरत की बात ही कुछ है। जब बोलते हैं ना, जब खुदा की कुदरत देखना रहा तो ऐसे पहाड़ों पे झाड़ों को देख लो। पहाड़ इतना चढ़ाऊ है ये, लंबा का लंबा, मगर जब हम पास से झाड़ों को देखे, झाड़ पूरे खड़े हैं। हालांकि ढलाऊ में भी झाड़ हो सकते हैं, मगर अल्लाह की कुदरत क्या है कि अल्लाह ही बेहतर जाने, वो झाड़ पूरे खड़े रहते हैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। ये जब भी मैं वीडियो लेता हूँ मेरे सामने लारी वगैरह कुछ ना कुछ तो आना है। पहले तो हवा कम है, चलिए यहाँ पे रोक रहे। अब यहाँ पर भी वो टूल गेट वगैरह का सिस्टम शुरू होता, 100-150 रुपये, 100-150 रुपये बोल के। खासकर नई गाड़ी दिखी तो, जैसे कि आप सामने देखिए एमपी की गाड़ी अब दिखी मेरे को, LA गाड़ी दिखी। बाकी के जम्मू एंड कश्मीर गाड़ियों से बहुत कम आते लोग। चलिए जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये देखो शुद्धकड़ी टूल गेट था, ये शुद्धकड़ी टूल गेट। यहाँ पे ऐसे लोग लूटने के लिए रेडी रहते, तो बट हम तो 50 रुपये दे दिए उनको, 50 रुपये दे के है सो निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। टोल गेट रहता यहाँ का, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से रहता समझो। ये पूरे बिज़नेस के लिए खड़े हुए हैं भाई, ये दो वो दो, हम ये फिराते वो फिराते। ये देखिए सामने आपको पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए पहाड़ पे पूरी बर्फ़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए देखिए पहाड़ पे तो खासकर है, यहाँ पे अब नीचे भी आपको देखने मिलेंगी बर्फ़। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ बुलाते रुको करो, अपने को ज़रूरत ही नहीं है रुकने की, अपनी ख़ुद की गाड़ी है। और लोग घोड़े से फिराते, ये एक्टिविटी कराते, वो बल्कि बोलते। अभी अपने को कोई ऐसी एक्टिविटी करना नहीं है, सीधा जाना है अपने को 0 पॉइंट तक बर्फ़ देखने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा खूबसूरत दिख रहा। वो दिख रहा आपको ऊपर पूरा वाइट बर्फ़ है, वो होटल सनशाइन।
घोड़ों पे फिराते हो लोग हम पूरा। फिर यहाँ पे अपनी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो अपन पहली फुर्सत में हवा भराने की कोशिश करेंगे, कहीं पेट्रोल पंप वगैरह देखेंगे। यहाँ की जो घरों की खूबसूरती है ना भाई, बर्फ़ वो ये सब चीज़ें तो हर कोई देखता, रील्स वगैरह में देखते वो ये करते, मगर यहाँ की जो घरों की खूबसूरती है, यहाँ जो घर का आर्ट है, मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। मेरे को क्या खूबसूरत घरा हैं भाई, क्या खूबसूरत घरा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। घरा देख के मेरे को दिल खुश हो गया मेरे को, माशाल्लाह। देखिए राइट साइड में पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार अपनी आँखों से बर्फ़ को देखने का मंजर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घोड़े, पब्लिक, होटल से पूरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है ना। राइट साइड में मिलिट्री का कुछ बेस है यहाँ पे, ठीक है ना। सोनमर्ग स्टेट जाना है अपने को, 0 पॉइंट जाना है अपने को, सीधा है सो बर्फ़, क्योंकि 0 पॉइंट में हद से ज़्यादा बर्फ़ मिलती तो मुदस्सिर भाई बोले कि सीधा 0 पॉइंट जाओ आप, 0 पॉइंट जाके है सो बर्फ़ देखो हुए। बल्कि बोले किधर से जाना है, सीधा ही जाना होगा अपने को। ये क्या तो भी है। तो वेलकम टू सोनमर्ग। देखिए यहाँ से कारगिल भी जाते, सोनमर्ग का जो 0 पॉइंट है यहाँ से ही जाते। मैप तो कुछ अलग ही बता रहा। खैर ये रोड नई नई बनी शायद, ये वो साइड में राइट साइड में बर्फ़ बहुत है। 1 मिनट, मैप है सो बहुत डिफरेंट बता रहा। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। खैर यही रास्ता है। देखिए पहले तो हवा कम है गाड़ी में, पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। आप राइट साइड देखिए, राइट साइड में पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है। पहाड़ है बेहतरीन, पहाड़ पे भी पूरा बर्फ़ है। क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरकार बर्फ़ दिख गया इतनी नज़दीक से। अभी और आगे जाएंगे तो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बर्फ़ देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। भाई बड़ा पसंद आया, बस दिल बोल रहा कि कश्मीर में ही रह जाऊं। ख़ासकर मुदस्सिर भाई को बोल के उनका रूम जो है दीवान खाना, उसको किराए से ले लेके वहीं रह जाना। दिल खुश कर दिए मुदस्सिर भाई। जो हैबत, जो डर मेरे को जो था, क्योंकि नई जगह है तो, मगर मुदस्सिर भाई से मिलने के बाद, उनकी मेहमान नवाजी देखने के बाद मेरा पूरा डर ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हैबत वहबत सब ख़त्म हो गई। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको उनकी कमाई में बरकत दे। उनकी शादी होने वाली है उनकी, तो शादी में उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि कश्मीर की शादी बड़ी डिफरेंट है। जैसा अपने पास लेडीज़ की शादी, लड़की की शादी करना बोले तो जैसा मुश्किल होता ना, यहाँ पे एक रिवाज है जो बड़ा यूनिक और बड़ा डिफरेंट है। कल मुदस्सिर भाई से बात कर लिए करे तो पता चला यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का नॉलेज, कि यहाँ पे अगर से शादी करना है लड़के को तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से लड़के ज़्यादा यहाँ कुंवारे हैं, अभी तक शादियाँ नहीं हुए, तो लड़कों की वजह से जाहिर सी बात है लड़कियाँ भी, क्योंकि यहाँ पे लड़के को शादी करने के लिए महर के लिए 15 से 18 लाख महर देना पड़ता। कहते 15 से 18 लाख महर देना पड़ता, तो जब जाके है सो लड़के की शादी होती। तो 15 से 18 लाख रुपए महर की डिमांड रहती है यहाँ पे महर का रिवाज है 15 से 18 लाख। तो जब जाके है सो उनकी शादी होती। तो ये रिवाज है यहाँ पे, लड़के को खास कर देना पड़ता। वो नहीं दिए आप महर 15 से 18 लाख तक नहीं दिए, मतलब नहीं है, तो जब तक आप शादी ही नहीं कर सकते। यहाँ रिवाज है, लड़की का डिमांड है यहाँ पे। और जहेज़ वगैरह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहेज़ वगैरह का रिवाज बिल्कुल नहीं है। बस लड़के को है सो महर देना पड़ता, वो भी अच्छा खासा 15 लाख 12 लाख 18 लाख। तो इस वजह से यहाँ पे लड़कों की शादी बड़ी लेट होती कहते हैं। बड़ा यूनिक दिखा ये रिवाज यहाँ का। ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़, बाजू पूरी नदी है देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेफ़्ट साइड में पूरा बर्फ़ जमे हुआ है। ओह क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो मुदस्सिर भाई की शादी में आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मुदस्सिर भाई की ज़िंदगी अल्लाह ताला और ख़ुशियों से भर दे। हर वो चीज़ अल्लाह ताला उनकी
खुशियाँ उनको नसीब करे। बहुत बोल तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी फ़ैमिली पूरी माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बती, बहुत ही अखलाक वाले हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको हर चीज़ की खुशियाँ हैं सो उनकी ज़िंदगी में भर दे। ये देखिए माशाल्लाह, यही गाड़ियाँ जा रही है ना, यहीं पे जाना, वहाँ पे भीड़ भी बाढ़ भी लगा होगा जोजिला टॉप पे। जोजिला टॉप पे ना। तो अब देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट अपन जा रहे बल्कि नहीं बोलना, तो यहाँ पे वो जा रहे बल्कि नहीं बोलना यहाँ पे। नहीं तो इन लोग क्या करते, कारों को जाने नहीं देते, प्राइवेट कारों को। इन लोग ऐसे पे टैक्सी करो बोल के बोलते, नहीं भाई आपकी प्राइवेट कार नहीं जा सकती, टैक्सी करो बोल के। तो टैक्सी वाला आपको 5 से 8 हज़ार रुपये लेता, कुछ भी वो बार्गेनिंग के ऊपर रहता, समझिए, घुमा के लेके आता हूँ बोल के। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। तो जैसा कि मेरे को मुदस्सिर भाई बोले थे कि आप बोलना कि लद्दाख जा रहे हैं आप, या फिर ऐसो कोई और जगह बोल देना आगे की। तो लद्दाख जा रहे बल्कि बोलना है अगर से कौन भी रोके, क्योंकि यहाँ गांव वाले इनकी कम्युनिटी रहती है इन लोगों की कि भाई टैक्सी लेके जाना बोल के। तो अपन जब बोल देना कि भाई हम लद्दाख जा रहे बोल के, ऐसा। तो लद्दाख जा रहे बल्कि बोले तो लोगों को आप लोग हैं सो टैक्सी वगैरह लेने के लिए आपको नहीं रोकते, आप सीधा निकल जाना, फिर वो घूम लेके फिर रिटर्न आ जाना। 2 पॉइंट जा रहे आप ख़त्म, फिर आपको टैक्सी लेना पड़ता और बाइकन भी आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है अपनी गाड़ी में आए तो। और जैसे कि टोल गेट उन जैसा वहाँ पे पैसे लिया उन जोजिला, देखिए बोर्ड था वहाँ पे जोजिला का। तो जैसे जैसे आपको ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, जैसे उन पैसे लिया टोल गेट के, आपको टोल गेट नहीं है एक्चुअली, मतलब अंदर एंटर होने के लिए उन लोग पैसे ले रहे। तो 100 रुपये बोलते, 200 रुपये बोलते, उनके पास पर्चियाँ रहते 100-200 के। तो आप बोलना अरे भाई 50 रुपये जो है ना हम आए थे वो ये बोल के बोलना, तो 50 रुपये लेते फिर उन्होंने, ऐसा। तो जैसे कि अब उन 100 रुपये बोला था उनमें को, मैं बोला भाई 50 ही है ना अभी आए थे, तो अच्छा ठीक है 50 रुपये डाल दो आप, फिर बोल के 50 का आपको स्लिप दिया। तो ये टैक्सियाँ खड़े हुए हैं यहाँ पे पूरे चीज़ें इन लोग हैं सो ये टैक्सियों, क्योंकि इनका कारोबार ही यही है, बिज़नेस इनका यही है, क्योंकि चलते लोग हैं इससे ही। तो नया बंदा जब आता उन बोलेंगे सीधा ये चीज़ है बोल दिया तो नहीं भाई आपकी गाड़ी नहीं जाती, ख़त्म, आगे बिल्कुल नहीं जाती, आपको सीधा है सो टैक्सी लेना पड़ता, यहाँ की गाड़ी जाती हुए। अब बंदा इतनी दूर आने के बाद मजबूरन उसको लेना ही पड़ता, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता उसके पास। तो इस वजह से ऐसा भी थोड़ा स्कैम थोड़ा थोड़ा चलता। देखिए राइट साइड में नदी है, पूरा बर्फ़ से थोड़ी थोड़ी जम गई। ये देखिए आपको बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा, पूरा बर्फ़ वाइट 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 माशाल्लाह। अब आपको जितना आगे हम जाते जाएंगे उतना आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन कश्मीर आ गए हम आखिरकार। कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि अरे भाई कश्मीर में है, ऐसे नज़ारे देखने के बाद। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बर्फ़ आ गई, ओ हो, क्या खूबसूरत है। राइट साइड में पूरा 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 बर्फ़ का पहाड़ है वो, क्या खूबसूरत दिख रहा माशाल्लाह। ये कुछ मिलिट्री यहाँ पे ज़्यादा है, मिलिट्री बेस है यहाँ पे, और होटल्स वगैरह भी है, बट ये जो लेफ़्ट साइड में है ये पूरा मिलिट्री का है कुछ। ओह हो, शुक्र है हमको मुदस्सिर भाई मिलने से, उन्होंने गाइड करे हमको, ने तो हम सीधा यही बोल देते थे 0 पॉइंट जा रहे हम बोल के। उन्होंने समझाने से बड़ा अच्छा गाइड करते भाई, यकीन मानिए। और जब जो इंसान इस्लाम को फॉलो करता ना, वो इंसान, मैं बोलूँ ना, इंसानियत बेहतरीन दिख के आ जाती जो इस्लाम को फॉलो करता। उन्होंने जब रास्ता बताते, क्योंकि रास्ता बताना अपने इस्लाम में भी, ठीक है ना, मुसाफिर को बताना समझाना कितना बड़ा सवाब का काम है। तो मुदस्सिर भाई माशाल्लाह बहुत बोल तो बहुत अजर कमाए, और अल्लाह उनको और उनकी कमाई में बरकत दे, उनको सेहत दे। बड़े बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह, जितनी भी तारीफ़ करूँ मैं उनको उनकी कम है। अपने घर में जगह दे दिए भाई, ठीक है ना, अपनी पूरी फैमिली से मिलाए, बैठे हम बातचीत करें। उनके लिए भी हम नए हैं, उनको भी डर लगता कि भाई उनके घर पे कोई आया नया पर्सन, कौन है कि क्या नहीं की, क्योंकि भाई हादसे ऐसे ऐसे हो रहे, कहानियाँ किस्से ऐसे ऐसे है, तो इंसान को डर लगता है। जैसा हमारे को डर है वैसा उनको भी डर है। उन्होंने भी वही बोले कि भाई कौन भी आए तो हमारे को भी ऐसा रहता।
मगर माशाल्लाह उनके अखलाक है। उन्होंने भी ऐसी दिल्ली में फंसे थे जब इससे पहले जब हमला हुआ था यहाँ पे कश्मीर में, तो कश्मीर वालों के ऊपर भी ऐसी जो इंडिया में दिल्ली में, तो उनको भी बड़ी मदद करे क्योंकि उनके अखलाक भी ऐसी है, उनका नेचर भी ऐसी जो उनकी फैमिली का कि हर किसी को मदद करना वो करना। तो अल्लाह ताला उनको भी ऐसो मदद पहुँचाया। बहुत से जगह उन्होंने क़िस्से सुनाए, बहुत से क़िस्से सुनाए रात में। तो बड़ा बोल तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। बहुत ही मोहब्बती इंसान है। अल्लाह उनको बस सेहत दे। जैसा उन्होंने कल बात बोले थे कि इंसान हर चीज़ दे देता, हर चीज़ दे देता, इंसान पैसा दे देता, जायदाद दे देता, हर चीज़ दे देता, मगर इंसान है सो अब कोई भी इंसान किसी इंसान को सेहत नहीं दे सकता। तो इस वजह से भाई वो सेहत को लेके बहुत बहुत बोलते बहुत सीरियस है। शुगर वगैरह यूज़ नहीं करते। 15 से 16 हज़ार वॉक करते हैं उन्होंने लाजिम। तो उनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला और आज शाम में उनसे बैठ के फिर और बहुत कुछ सीखना है उनसे। बड़े ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मोहब्बती इंसान है माशाल्लाह। देखिए राइट साइड में अभी सबसे बड़ा पहाड़ आने वाला है बर्फ़ का, जो देख के दिल खुश हो जाना आप लोगों का। बड़ी खूबसूरत जगह है भाई, बड़ी खूबसूरत, बोल तो बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह। ये जैसा अब अपन लेफ़्ट लेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतरीन पहाड़ दिखने वाला है। अब खाली बर्फ़ का ठन ठन। ये देखिए माशाल्लाह सामने नज़ारा, ये है नज़ारा, ये है व्यू, देखने की चीज़ है ये माशाल्लाह। क्या खूबसूरत दिख रहा है और अच्छी खासी ऊंचाई पे है अपन। तो ये देखिए कश्मीर की खूबसूरती, बर्फ़ के पहाड़, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये रोड का अपन जो रोड पे चल रहे अभी, ये रोड है, ये रोड का नाम है NH1। अपन अब तक आए हैदराबाद से NH44 पे ना, तो ये है NH1। NH वाले तो छाके है पूरा NH1, मगर रोड तो इतने स्मूथ और इतने साफ़ और इतने बेहतरीन है। ऐसे पहाड़ों पे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों पे इतने साफ़ रोड देख के दिल खुश हो गया। इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे इतने साफ़ रोड बनाए लोग। तो माशाल्लाह देखिए बेहतरीन है। देखिए राइट साइड में पूरा पहाड़ी पहाड़ बर्फ़ का। ओ हो, क्या नज़ारा है माशाल्लाह। देखिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे अपने को बर्फ़ के उतने बड़े पहाड़ मिलते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओह क्या खूबसूरत दिख रहा भाई, क्या ठंड है। बाहर से शूट करे तो विंडो नहीं थोड़ी सी ऑन है, ठंड तो पूछिए मत भाई, क्या ज़बरदस्त ठंड है। इस वजह से यहाँ पे घरों में हीटर वगैरह बहुत ज़रूरी है। उनका घर में को मुदस्सिर भाई का बेहतरीन दिखा, जो उन्होंने नीचे घर के नीचे जो आग लगा लेके जो अंदर नीचे बैठे, तो अपने को नीचे से जो गर्माहट लग रही थी, वो बेहतरीन मालूम है। वो उसके लिए क्या करना, ब्लैंकेट ओढ़ लेना, बैठ जाना, तो वो गर्माहट ब्लैंकेट तक आएगी, फिर आपके अंदर पूरे जिस्म में गर्माहट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मगर ये जो एक्सप्लोर करना हुआ ना ये चीज़, बेहतरीन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। देखिए राइट साइड में पूरा 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 बर्फ़ का पहाड़ है। अभी तो कम है ये रोड पे भी बर्फ़ रहती कहते। इस वजह से मुदस्सिर भाई भी बेचारे हैं सो बहुत फ़िक्र कर रहे थे। उन्होंने बोले थे अगर से बर्फ़ गिर रही, बर्फ़ ज़्यादा है तो आप सोनमर्ग से जा जाना, 0 पॉइंट नहीं जाना, 0 पॉइंट नहीं जाना, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लिप होती और रोड बड़ी डेंजर है। और ये रोड सबसे डेंजर रोड है। राइट साइड में आपको कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा भी अगर से आप राइट साइड में जाएंगे ना,
तो मैं बोल रहा हूँ ना, काफ़ी ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचाई से आप सीधा नीचे, सीधा फिर अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियाँ आपकी बोल देना अपन, अल्लाह मियाँ आपकी खूबसूरत दुनिया है, सो आपकी खूबसूरत जगहें देख के सीधा आपके पास आ गए, ख़त्म। इस वजह से फोकस आपको रोड पे रहना, ठीक है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ज़्यादा यहाँ पे जिगजैग रोडा है तो यूँ चलाऊँ मुँह चलाऊँ, जो अपने पास रहते हैं ना, थोड़े मेरे दोस्त हैं थोड़े ओवर स्मार्ट हैदराबाद में, तो वैसा नहीं करना। यहाँ पे ओवर स्मार्ट नहीं बनना, बिल्कुल फोकस रहना, अच्छे से गाड़ी चलाना, क्योंकि राइट साइड में बहुत बड़ी खाई है। इस वजह से ये रोड पे डेंजर। जब उनकी फैमिली भी, मुदस्सिर भाई की फैमिली भी, कि नहीं 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 नहीं, 0 पॉइंट पे मत भेजो, 0 पॉइंट पे मत भेजो, रोड बहुत डेंजर है, आप वहाँ नहीं जाना। बोला नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला कि भाई हैदराबाद से चला लेते भाई, वहाँ जा सकते, जाओ भाई, देखो ये व्यू। मुदस्सिर भाई यही वक्त है आपका, देखो, फिर बाद में ज़िंदगी में जाना होता नहीं होता। मतलब बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे से समझाए उन्होंने माशाल्लाह। देखिए घुमरी 13 किलोमीटर, बालटाल 5 किलोमीटर। ये देखिए माशाल्लाह, सामने देखिए नज़ारा कितना, बल्कि देखेंगे भाई, ओहो हो। 2 आँखें बस नहीं हो रहे, एक 5-6 आँखें किराए से ले लेके आना, तो जब जाके आप सुकून से देख सकते। जब तक के लिए यहाँ पे इतनी बेहतरीन ठंड में चाय हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया मुदस्सिर भाई के घर में चाय पी के निकले थे, तो चलो चाय पीते हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी डेंजर रोड है भाई। ओ हो, सॉलिड रोड है, सॉलिड है। ये गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं यहाँ पे। आखिरी है भाई, आखिरी। मैं बोल रहा हूँ ना, ड्रोन रहता तो आपको बताता था कि ये रोड कैसी है, कितनी ऊंचाई पे अपन पहाड़ पे है, और कैसा यहाँ पे रोड पे से जो टर्न्स है ना, ओफ, आप मैप में देखें तो आपको आइडिया होता क्या बुरा हाल है इसका। बहुत डेंजर रोड है भाई, बहुत ही डेंजर। अपन पूरे पहाड़ पे चल रहे हैं अपन ये, और ऐसा बुरा चढ़ने वाले हैं अपन पहाड़ पे, वो पूछिए मत आप। ये देखिए कैसा जा रही है गाड़ियाँ, ना जन 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 मारते लोग कि वो गाड़ी को दबा के कूदते। हाँ जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, आप लोग जल्दी में जाइए। क्या ऊंचाई पे, क्या पहाड़ पे रोड बनाए भाई। NH1 है ये रोड का नाम, NH1, लाजवाब। ज़बरदस्त पहाड़ों में है भाई, ज़बरदस्त पहाड़ों में, एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन फीलिंग, उतना बेहतरीन, उतना खूबसूरत। लेफ्ट साइड में आप देखिए तो पूरा बर्फ़ का पहाड़, और ये पूरा सूखा हुआ पहाड़। और जो रोडा है ना, अभी आगे और सॉलिड इससे पूरे आने वाले हैं। देखिए सामने, देखिए पूरा रोड आपको। जाओ भाई, इन लोगों को सबर नहीं रहता। इनोवा, टाटा सुमो, वो ये गाड़ियाँ लेके आके घमाघम मारते भाई। हमारी नई गाड़ी है, अभी नई गाड़ी कुछ हम ये बुरा हाल कर दिए। अब इससे और फास्ट जाके शाकब जोनों की माँ बहन नहीं करना है। ये रोड और डिफरेंट है थोड़ी। ये देखिए काफ़ी बर्फ़ पूरी सामने देखे तो आप लेफ्ट साइड में पूरे बर्फ़ के पहाड़। क्या नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा की कुदरत की बात ही कुछ और है। अभी अपने को पहुंचने के लिए 23 मिनट लगेंगे। इंशाल्लाह 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाते, 1 घंटा वहाँ बिता के फिर रिटर्न यही रोड पे से जल्द जाना है।
ये मुदस्सिर भाई बोले थे कि भाई जल्द से जल्द आ जाओ। रात हुई तो वाकई ये रोड रात में चलाने के लिए बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। रात होने से पहले ये रोड पार हो जाना रिटर्न में। थोड़ा कम घूमेंगे मगर ये रोड पे जल्द से जल्द रात होने से पहले अपन एग्ज़िट हो जाना ये रोड। क्या खूबसूरत है भाई नज़ारे, ऐसा दिख रहा कोई और दुनिया में आगे। हालांकि 8.5 किलोमीटर है अपना लोकेशन जो आने वाला है। ये रोडों की वजह से जो जिगजैग है और थोड़ी रोड थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से अपने को 23 मिनट बता रहा है पहुंचने के लिए, क्योंकि फर्स्ट गियर में 20-25 की स्पीड में जाना पड़ रहा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर आपको और थोड़ा ऊंचाई पे जाने के बाद कितना बल के आपको भी बताएंगे। और क्या 4 घंटे की मूवी देखेंगे आप यूट्यूब पे हमारा, तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो ये देखिए पहाड़ बर्फ़ों का, ठीक है। ये आप लोगों को नीचे रास्ता दिख रहा, ये पहले रास्ता था कहते, अब वो बंद कर दिए। ये पहले ये नीचे वाला रास्ता था। ये पहाड़ों पे रास्ता जो है नॉर्मल रहता है, जब हद से ज़्यादा बर्फ़ गिरती और बारिश में कहते सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये। तो ऐसी जगह पे रुक के ऐसे नज़ारे के साथ क्या बेहतरीन चीज़ खाना मालूम है आप लोगों को? बेहतरीन कोई चीज़ खाना ऐसी जगहों पे, ठंड ज़बरदस्त पहाड़ पे बोल तो मैगी खाना। तो यहाँ पे है देखिए एक भाई जो मैगी बनाए, ज़बरदस्त मैगी खा लिया भाई, अब चाय पिला दो। चाय गर्म चाय हमने लिया था, वो जी। ठंडा हो गया। हाँ गिर गया जी, उसका पेमेंट नहीं लेगा। शुक्रिया चाय शुक्रिया। जी ओके जिगर? जी 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 भाई आप कुछ पूछ रहे थे? मैं कह रहा था आप कहाँ से? हैदराबाद गाड़ी तेलंगाना। लाए? हाँ खुद का गाड़ी। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ वो मेरा जिगर, जी ये आपको हो गया 400 मैगी और चाय 100 रुपया। जी जो मैगी गिर गया जी वो ऊपर वाले की तरफ से ना आपका कसूर ना मेरा कसूर। बिल्कुल वो बिल्कुल मैंने शुक्रिया पेमेंट नहीं लिया। ओके? शुक्रिया शुक्रिया दुआ में जज़ाकल्लाह याद जज़ाक। रखना। बिल्कुल बिल्कुल सफर बिल्कुल में एंजॉय करो। शुक्रिया शुक्रिया, बढ़िया है, थैंक यू। कश्मीर बढ़िया है। बेहतरीन है कश्मीर के लोग, बेहतरीन है आप भी कश्मीर तो है बेहतरीन हो। कश्मीर के लोग बड़े बेहतरीन है। लोगों को भेजो यहाँ बिंदास। शुक्रिया हम शुक्रिया शाना बशाना उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। ठंड भी ज़बरदस्त है। हम ताज होटल की है सो मैगी भी खा ली है ज़बरदस्त। भाई की होटल नाम ताज रखे उन्होंने। तो आजू बाजू पूरा बर्फ़, खाई एकदम, नीचे की रोड बंद हो गई, अभी ऊपर की रोड चल रही। सो ज़बरदस्त नज़ारे के साथ बेहतरीन। सामने देखिए पूरा बर्फ़ का पहाड़ी पहाड़ है, पूरा बर्फ़ का पहाड़ी पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब निकल गए इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैगी खाने में। पहले तो मैगी गिरा दिया मैं गलती से, सो गाड़ी में है सो मैगी की फ़ोटो शूट करते हुए वो इतना पतला कटोरा था वो गिर गया। वो अपने को इतनी चिढ़ आ गई। खैर फिर साफ़ वाफ करके वो करके चलो फिर और एक मैगी मंगा लिए, खा लिए। चाय भी माशाल्लाह बेहतरीन टेस्टी थी, खा लिए। अब जा रहे देखिए आगे और ऐसे ही पॉइंट्स है रुकने के लिए, घूमने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन। कितनी बल के तारीफ़ करेंगे, कितनी बल के।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी पास आ गए अपन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नज़ारा है माशाल्लाह। खूबसूरती का पैसा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाजवाब। ये रोड है असल लद्दाख जाने के लिए। अगर से कभी लद्दाख जाएंगे आप लोग या फिर लद्दाख जाना हुआ तो ये रोड लद्दाख जाने वाली रोड है। ये रोड से लद्दाख जाते, ले लद्दाख इधर से ही जाते। तो और आगे ये देखिए माशाल्लाह कैसा है, खूबसूरत है ना माशाल्लाह, बेहतरीन। बस गड़े वड़ों की वजह से कैमरा बहुत हिल रहा हूँगा। ये देखिए नज़ारा लीजिए आप लोग खाली बर्फ़ का। तो ये देखिए माशाल्लाह बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ का पहाड़। भाई ठंड तो पूछिए मत, शुबरी आखिरी, बहुत ज़बरदस्त। हो बाहर रहना मुश्किल हो जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चुभती हुई ठंड है। उफ़, बता नहीं सकते ठंड क्या फ़ील कर रही। बट थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे बल्कि है सो जैकेट वैकेट नहीं पहने अभी। मगर भाई साहब सर्दी है सो बवाल बवाल है सर्दी। ओ हो बेहतरीन माशाल्लाह। ज़ोजिला पास 0 पॉइंट बोल के बेहतरीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा की कुदरत देखिए, लाजवाब है, लाजवाब माशाल्लाह। तो आ गए आखिरकार कश्मीर। यहाँ का फेमस पोज है ये, हाथ लगड़ते हुए ऐसा, ठीक है ना। वीडियो शूट करो, फ़ोटो शूट करो, ये लाजिम है ये। ओ चलिए फिर आज के लिए इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। सर्दी हो रही, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।